अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों क्या हाल चाल हैं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर खालिद जोया, आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ चैनल। दोस्तों बीमारी से पाकिस्तान मेरा मिशन है और बीमारी को इलाज कुदरती आसान घरेलू तरीके से इलाज मेरा मिशन है। दोस्तों आज की जो बीमारी आपकी खिदमत में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है फ्लू नज़ला ज़ुकाम। आज हम देखेंगे कि फ्लू नज़ला ज़ुकाम क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी अलामत क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसका परहेज़ क्या है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। दोस्तों ध्यान से वीडियो पे रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप किया तो आपको फिर बात की समझ नहीं आएगी और फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि फ़्लू क्या है। फ़्लू एक वायरस है जो कि हमारे जिस्म, हमारे मुंह या नाक से छींकते या खांसते वक्त निकलने वाले कतरों से फैलता है, जो किसी दूसरे शख्स के सांस के ज़रिए नाक या मुंह में दाखिल होकर उस शख्स को इन्फेक्शन में मुब्तला कर देता है। इसके अलावा किसी वायरस आलूद चीज़ या सतह पर हाथ लगाकर बगैर हाथ धोए, बगैर मुंह धोए उस पर लगाया जाए तो फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों अब चलते हैं कि इसके असबाब क्या हैं। नज़ला ज़ुकाम के असबाब बहुत सारे हैं। सबसे अहम सबब ये है कि जैसी सर्दियाँ आती हैं हम सर्दियों को बड़ा लाइट लेते हैं। नाक और मुंह के ज़रिए ठंडी हवा सांस की नालियों के ज़रिए हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। उसके अलावा सर्दी के मौसम में या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से कुछ लोगों की आदत है कि वो सर्दी के मौसम में फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा सबब है। उसके अलावा बहुत से हैं जो चीज़ें जो हमें नज़ला ज़ुकाम का सबब बनती हैं। बात का तो किसी को खुशबू से एलर्जी हो जाती है, नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है। बाज़ को बू से ये एलर्जी वगैरह या नज़ला ज़ुकाम की अमराज लग सकते हैं। बहुत का हम ऐसे जगह जाते हैं जहाँ टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनके ऊपर मुख्तलिफ जगह पे, बेसन वगैरह पे मुख्तलिफ लोगों के हाथ लगे होते हैं किसी नज़ला ज़ुकाम के, तो वहाँ से हमें छूने से ये बीमारी हम तक लग सकती है। अब आगे चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी अलामत क्या है। इसकी अलामत दोस्तों, नज़ला ज़ुकाम की बहुत सारी अलामत हैं जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बास बनती हैं। इनमें बहती हुई नाक, हर वक्त नाक चलती रहती है, गला ख़राब हो जाता है, उसके अलावा खांसी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसके अलावा सर दर्द और इसके अलावा जिस्म में दर्द, बुखार या सर्दी लगना इसमें शामिल है। तो इसके इलाज की तरफ चलते हैं। इलाज इसका कुछ ये है कि आज जो इलाज बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा, वो आपको नज़ला ज़ुकाम को कम करने में आपकी मदद करेगा। उसका सबसे पहला अमल क्या है कि आपने या तो आप चिकन का सूप पिएँ। चिकन के सूप बनाने का तरीका ये है कि आप चिकन का 250 ग्राम चिकन लें, उसको 2 कप पानी में डाल के उसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के उसको आप बॉयल करें। जब आधा कप रह जाए तो वो जो चिकन के पीस होंगे वो आप खा लें, तो बाकी जो कवा या टैप बना हुआ या फिर टैप बना वो आप पी लें। उसके अलावा अदरक, शहद, मलट्ठी और पुदीना का कहवा बनाकर पिएँ, या आप जिंक मेंथोल का इस्तेमाल करें। स्ट्रेस को कम करें, अच्छी नींद लें, किसी अच्छी बाम का उखाड़ा लें। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर सर्दी हैं तो देसी अंडे का इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद लें, उसके बाद कुछ नहीं खाना। अगर इनसे आपको फ़ाका ना हो तो एक सादा सा टुटका ये भी है कि अगर आप रात को नीम गर्म पानी में नमक मिला के उसके गरारे करें तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ाका होगा। सुबह भी उठ के आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसके गरारे करें तो ये भी बहुत अच्छा इसका आज़मूदा टुटका नज़ला ज़ुकाम को कम करने में। तो उसके बाद आप चलते हैं परहेज़ की तरफ। परहेज़ का ये है कि ठंडी चीज़ें मत खाएँ, सर, आँखों, मुँह को ढाँप कर रखें, सुबह के वक्त ठंडी हवा से बचाएँ, एंटीबायोटिक इस्तेमाल मत करें, नज़ला को रोकना नहीं, नरम कपड़े या सॉफ्ट टिश्यू से अपने नाक को साफ़ करें और यूज़ किया टिश्यू दोबारा मत इस्तेमाल करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।